नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। मॉडर्न पब्लिक स्कूल सह साइंस कोचिंग सेंटर लोहागीर के छात्रों ने लहराया सफलता का परचम। सभी मैट्रिक व इंटर में सफल छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत श्री राम जानकी मंदिर लोहागीर वार्ड संख्या 8 में स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल सह साइंस कोचिंग सेंटर के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और छात्राओं को दिनांक 7 अप्रैल 2024 रविवार को उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षकों ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी सफल छात्र व छात्राओं से कोचिंग के प्रिंसिपल पंकज कुमार ने कहा कि इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार गौरवान्वित है। इसके बाद उन्होंने सभी मेधावी छात्र व छात्राओं को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित करते हुए कहा कि अगर लक्ष्य निर्धारित कर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें तो कठिन से कठिन परीक्षा में भी व्यक्ति को निश्चित सफलता मिलती है। कोचिंग के डायरेक्टर अंकज कुमार ने कहा कि खुद पर आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। परीक्षा की तैयारियों के दौरान ग्रुप डिस्कशन से छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान बेहतर तैयारी करने में मदद मिलती है। संस्थान के छात्रों ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी छात्रों को संस्थान में विशेष समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि संस्थान के छात्र अभिजीत कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में 410 और सुंदरम कुमार ने 406 अंक हासिल किए हैं। वहीं संस्थान में पढ़ने वाले 2 दर्जन छात्रों ने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मौके पर शिक्षक कुंदन शाह, रमेश कुमार, राजन कुमार, मोहम्मद तौफीक, राजकुमार, समाज सेवी शिवशंकर पौदार, अश्विनी कुमार कुशवाहा, लक्ष्मण कुमार राय, अजीत सिंह, लालमणि देवी, अमन कुमार चौधरी के अलावा सैकड़ों छात्र छात्राएं व बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। अब मैं कुंदन सर से चाहूंगा कि वो आवे ताली बजाइए तो आवाज भाई। रखना चाहिए ताकि हम कभी भी आज पीछे हैं तो कभी न कभी आगे जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आगे पहुंचना, तो आगे जरूर जाएंगे। अगर हम कोनो लक्ष्य रखते हैं उसके बारे में अच्छा से विचार करेंगे कि मैं वो कर सकूं या ना कर सकूं। यदि ना कर सकूं तो उसे टाल देना चाहिए, यदि कर सकूं तो उसे अपने अंगों में समा लेना चाहिए। जिस तरह मजबूत पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है और पानी की धार नीचे की तरफ बढ़ती है, उसी तरह हमें ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, न कि पानी की तरफ नीचे की ओर। इसलिए हमें मेहनत पहले तो खुद अपना सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। हम जब यहाँ पढ़ते थे तो शिक्षक जब पढ़ाते थे तो उनके अलावा हम सेल्फ स्टडी भी क्या करते थे ताकि हम कुछ अच्छा कर सके। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता, उसके लिए हमको अपने ऊपर भी मजबूत रहना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ हम यहाँ क्लास कर ले और घर पे कुछ ना पढ़े तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि रिवीजन करने से कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमको सेल्फ स्टडी सबसे बहुत जरूरी है। शिक्षक का सलाह देते हुए, उनका रास्ता मार्ग देखते हुए अपना भी मार्ग बना लेना चाहिए, ताकि दोनों मतलब शिक्षक और स्टूडेंट दोनों का मार्ग अगर सही है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए अपने लक्ष्य को कभी भी बेकार न होने दे और जिसके बारे में सोचे उसको वहां तक जरूर पहुंचे। विद्यार्थियों के लिए यह सम्मान समारोह रखकर हमें प्रोत्साहित करने के लिए रखे हैं और मैं उन शिक्षकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। मैं इस बार 12th का परीक्षा दिया था और इसी संस्थान से पढ़ी हूँ, जिसमें मैंने 410 अंक अर्जित किए। मैं उन सभी शिक्षकों को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाकर यहाँ तक आने के लिए प्रोत्साहित किए। राजन सर जो फिजिक्स में बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक को समझाते हैं। पंकज सर हिंदी पढ़ाते हैं, टॉपिक सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं और रमेश सर केमिस्ट्री। सभी टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं।
मुझसे जो छोटे भाई बहन जो 10th 12th अभी कर रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूँगी कि आप भी यहीं पढ़िए, क्योंकि सभी संस्थाओं में सब बराबर ही पढ़ाई चलता है, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यहीं पढ़िए, क्योंकि यहाँ बहुत अनुभवी शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैं पुनः सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। My respected elders and juniors. Secondly, सबको रिजल्ट आने की बहुत बहुत बधाई हो, चाहे वो कोई भी डिवीजन से हो। ये मैंने नहीं रखता है, क्योंकि असफल में ही सफल छुपा हुआ है। सफल है असफल भी, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सफल होना ही जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगी यही कि अपने बच्चों को कोई भी सीखता है, दो ही लोग सीख सकता है, एक पेरेंट्स यानी उनके माता पिता या उनको जो बड़े हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, वही दो लोग, एक टीचर, दो लोग जो हैं वही सीख सकते हैं बच्चे को। बच्चे को यहाँ क्या देखते हैं, पैटर्न से कम नंबर आया, अरे अब तो क्या पढ़ना है, पढ़ा ही नहीं है। नहीं, गलत चीज है ये। बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई बात नहीं है, इस बार फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो क्या हुआ, अगले बार तो आएगी। ये मैं अपनी कह रही हूँ, क्योंकि मैं 10th की थी, मैं उड़ीसा में पढ़ी थी, फिर कोलकाता में, यहाँ आई बिहार में, उतना नॉलेज नहीं था हिंदी का। मैंने फिर भी 10th का एग्जाम हिंदी मीडियम से ही दिया, तो मुझे नंबर नहीं आई, तो मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं नहीं पढ़ूंगी। सीधा उस समय पूरा डिसाइड, रिजल्ट आया, डिसाइड की कि मैं नहीं पढ़ूंगी। मेरे पापा आए, बोले कि नहीं, ये कोई बड़ी मैटर नहीं है, तुम पढ़ो। और मैं पूरा घर में पूरा हर वोट था कि मैं पढ़ूंगी ही नहीं। और वही मेरे पापा आए। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका मेंटोर कैसे होती है, तो वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आज एक ऐसा मुकाम है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैंने 10th में 3rd डिवीजन किया, 2nd किया, ग्रेजुएशन में मैं टॉपर, कॉलेज टॉपर। जरूरी नहीं है कि असफल सफल नहीं हो सकता है, ये आप ही डिपेंड करता है कि बच्चों को सीख। और साथ में हमारे शिक्षकगण जो काफी लंबे समय तक समय दिए हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं। साथ ही में हमारे छात्र एवं छात्राएं जो अच्छे अंकों से सभी बच्चे सफल किए, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं कि आगे अपने भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। कहा गया है कि मेहनत के बदौलत मनुष्य उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मा उसके भाग में नहीं लिखा। प्यारे बच्चों, तुम्हारे भाग में जो नहीं लिखा हुआ होगा वह कर्म के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्म की प्रधानता है। आज आप मार्क कम आया उससे असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स का जन्मदाता कौन है, सभी को जानकारी है? कौन है? न्यूटन साहब, आइजैक न्यूटन। लेकिन आइजैक न्यूटन साहब के इतिहास से आपको मालूम होगा, कभी भी उनको 30 नंबर से ज्यादा नहीं आया, कभी नहीं 30 नंबर से ज्यादा लाए। और उनके पिताजी धन्यवान थे, अशिक्षित थे, और उनके जन्म से 3 महीना पहले तो उनके पिताजी छोड़ के चले गए और उनकी पत्नी, उनकी माँ न्यूटन साहब की दूसरी शादी कर ली। दादा दादी का भरण पोषण किया और आज पूरे फिजिक्स की जन्मदाता हैं। यहाँ तक कि इंटर में क्लास भी कर रहे थे और नौकरी कर रहे थे, नौकर का काम करके तब उन्होंने पढ़ाई और आज ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज का जो मार्किंग है, और विशेषकर अपने बिहार की बात में कहूं तो बिहार है तो बहार है, लोग कहा करते हैं, वही बात है। आज एजुकेशन लाइन की इतना नीचे गिर गया है बिहार का, जो कह नहीं सकते हैं। जो बच्चे अच्छे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसको मार्किंग कम आता है, और जो कम भी पढ़ते हैं उनका मार्किंग ज्यादा आता है। कारण यह है कि कॉपी जो चेक होती है वो पूर्ण तो अच्छी प्रकार से नहीं होती है। क्या बच्चों आपको मालूम है, जो आज मैट्रिक में टॉप 10 में आया बिहार में,
और इंटर में टॉप 10 में आया कि IAS IPS में उसका नाम बहुत कम चुनेंगे, तो टॉप 10 में आकर देश का सेवा किया है, ऐसा बहुत कम सुनने को मिला होगा। इसलिए आप लोग अपना धैर्य रखें। कहा गया है धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परख यही चारी। विपत्ति के समय में चार की पहचान होती है। आपकी कम मार्क आया, कहीं सुनने को मिला एक बच्चा सेकंड की, जिसके कारण वो अपने आप को गलत फांसी लगा ली। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने धैर्य को रखना चाहिए और आगे की मुकाम कैसे हासिल हो उस पर लक्ष्य होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो 10th अच्छे से किए हैं वो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है। अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको मैथमेटिक्स पे विशेष ध्यान देना होगा, फिजिक्स पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का संयोग ज्यादा होता है, उस पर ध्यान देना होगा। और जो बच्चे एवं बच्चियां इंटर पास की है उसके लिए बहुत आगे स्कोप है, साइंस वालों के लिए भी है, आर्ट वालों के लिए भी है। यदि आप साइंस से हैं इंजीनियरिंग में जाइए, मेडिकल में जाइए, बायो से हैं तो आगे सरकारी कोर्स करने से क्या हुआ, किधर जाना है